टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस बार बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं वही प्रश्न लेके आया हूँ। यहाँ से 100% आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, पोषण। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है प्रोटीन के रूप में, वसाओं के रूप में, सुक्रोज के रूप में, बसी अम्लों के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वसाओं सुक्रोज के रूप में। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अर्थात ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिया है। इस बार भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, अर्थात पूछ रहा है कि वृक्क किस तंत्र का भाग होता है। तो वृक्क किस काम के लिए आता है? तो वृक्क आता है आपका उत्सर्जन के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुपोषी पोषण के लिए ओके सॉरी हाँ आइए क्वेश्चन देखते हैं। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये कह रहा है जो सुपोषी पोषण है अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात ये बात भी कर रहा है सुपोषी पोषण किन में होता है? सुपोषी पोषण केवल पौधों में होता है। तो ये बोल रहा है कि पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, जल की भी होती है और क्लोरोफिल की भी होती है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है। इन सभी को लेके पौधे अपना भोजन का निर्माण करता है। भोजन के रूप में पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है और ग्लूकोज जिस प्रक्रिया द्वारा निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अर्थात सुपोषी पोषण के लिए पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसके फलस्वरूप उनका भोजन बनता है और भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अर्थात एक प्रकार का जनन है जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं, उसका नाम है मुकुलन। कह रहे मुकुलन किस में होता है? तो मुकुलन बेटा ईस्ट में होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछा जा चुका है, पराग कोष में होता है। कह रहे पराग कोष में होता है। तो आपको मैं बता दूं, जो एक स्त्रीलिंग होता है, पौधों का पुष्प का एक भाग होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुंकेसर। जो पुंकेसर होता है उसे पुंकेसर का इस तरह से भाग होता है ये, और इस वाले भाग को कहा जाता है पराग कोष। और इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे बीज होते हैं जिनको कहा जाता है पराग कण कहा जाता है, जिनको पराग कण कहा जाता है। ठीक है ना। तो पराग कण कहाँ पर होते हैं? पराग कोष में क्या होता है? पराग कण होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है ना। ये मैंने पुष्प के पुंकेसर भाग को बना दिया है। पुंकेसर, इसे पुंकेसर कहा जाता है। पुष्प का एक भाग होता है जिसे कहते हैं पुंकेसर और ये नर भाग होता है। कैसा भाग होता है? नर भाग होता है। मादा भाग को क्या कहते हैं? मादा भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो बेटा मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40। मैं डायरेक्ट आंसर की बात करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आ चुका है 8 और 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? अर्थात ये पूछ रहा है कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन सा भाग होता है और कौन सा भाग नहीं होता है। तो अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी,
और डिंब वाहिनी भी, अर्थात शुक्र वाहिनी जो होता है वो नर जनन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? नर जनन तंत्र का। ठीक है ना, तो आंसर यहाँ पर पूछा गया मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अर्थात कौन सा है? शुक्र वाहिनी। ठीक है ना, ओके। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, ये बहुत अधिक बार पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसको आप तैयार ही करके जाएं। और ये आंसर इसका है कि डिम्ब शुक्र वाहिनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप गोल बीज को प्रकट करता है? शुद्ध गोल बीज को। तो शुद्ध गोल बीज के लिए क्या आता है? शुद्ध गोल बीज के लिए कैपिटल आर आता है। और अगर शुद्ध लंबे बोला है, क्या? शुद्ध लंबे बोले, अगर शुद्ध लंबे, तो शुद्ध लंबे के लिए बेटा, शुद्ध लंबे के लिए होता है कैपिटल टी टी। ठीक है ना, और अगर शुद्ध बौने बोले तो स्मॉल टी टी होता है। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया पादपों में जाइलम का कार्य होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अधिक बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको भी आप मिस नहीं कर सकते। इसका आंसर है पादपों में जो जाइलम का कार्य होता है वो जल तथा खनिज लवणों का संवहन होता है। इसी तरह एक क्वेश्चन और आता है जिसको कहते हैं फ्लोएम, अर्थात पादपों में फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम, पादपों में फ्लोएम का काम क्या होता है? तो फ्लोएम का काम होता है, फ्लोएम से फूड आता है और फूड से बनता है, फूड से क्या बनता है? भोजन, अर्थात फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है करेक्ट। ठीक है ना, ओके। चलो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जल तथा खनिज लवणों का सम्मेलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, परागकण किसके अंदर? देखिए फिर से ऊपर का क्वेश्चन एक रिपीट हो गया है, परागकण किसके अंदर होते हैं? अभी बोला था परागकण कहाँ पे होता है? पराग कोश में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खाद्य श्रृंखला में, ये भी क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछा जा चुका है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते प्राथमिक उपभोक्ता। इसका मतलब बेटा ये पूछा गया खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी जंतु होते हैं, अर्थात अभी एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था जिनको कहते हैं उत्पादक। उत्पादक बेटा, उत्पादक क्या होता है? उत्पादक में आते हैं पौधे, क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है ना, अर्थात जो पेड़ पौधों को खाते हैं वही तो शाकाहारी होगा। तो पेड़ पौधों को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आता है? जैसे कि बकरी, जैसे कि बकरी आता है, खरगोश आता है, और इसमें खरगोश भी आता है, बकरी भी आती है। ठीक है ना, तो इसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बेटा ये बहुत अधिक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी मिस मत कीजिए। यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चन लिए जो कि बहुत अधिक बार एक बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों में से मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से इस बार भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसलिए पहला 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आंसर क्या है? निम्नलिखित में से ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाता है? बेटा एटीपी होता है, एटीपी, एटीपी होता है। ठीक है ना, एटीपी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी, एटीपी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? ये कह रहे कौन एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? तो बेटा जंतुओं में केवल क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में ही पाया जाता है, अर्थात जिसमें सिर होता है। सिर बताओ कहाँ पर होता है? जंतु में ही तो सिर होता है। अब वृद्धि हुआ, हार्मोन हुआ, शोषण हुई, तो पौधों में पाया जाता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। अभी बेटा मैंने ऊपर बताया था कैपिटल टी टी टी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखो पेप्सिन और
पेप्सिन और रेनिन ये दोनों ही रेनिन पेप्सिन और रेनिन ये दोनों ही कहाँ पे एंजाइम पाए जाते हैं? आमाशय में। ये आमाशय में पाए जाते हैं, ये आमाशय में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है। और लाइपेज लाइपेज अच्छा लाइपेज लाइपेज दो बार लिख दिया, ओके कोई बात नहीं। ये एंजाइम भी कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत से निकलता है, अर्थात ये अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बेटा लार में एक तो एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एक तो लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। टाइलिन एक एंजाइम लार में पाया जाता है टाइलिन, और दूसरा एंजाइम पाया जाता है एमिलेज, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, और पौधों की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। और उस क्लोरोफिल में क्या होता है? उस क्लोरोफिल में प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है। मैं इसके ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, अभी आप आंसर कीजिए केवल। तो क्लोरोफिल इसके लिए होता है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। बेटा ये पिछली बार क्लास 10th के स्टैंडर्ड में पूछा गया था कि मानव को भ्रूण में जब मानव अर्थात बच्चा जो भ्रूण में होता है उसको कैसे भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है, अर्थात वो भोजन कैसे करता है? तो वो माँ के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, जिसके थ्रू उसको भोजन मिलता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? अर्थात विषमपोषी नहीं है अर्थात कैसा है? सुपोषी। और सुपोषी बेटा कौन होते हैं? पौधे होते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक ही आंसर है मनी प्लांट। मनी एक प्रकार का ट्री होता है, मनी प्लांट एक नाम है, किसका नाम है? पौधे का नाम है। इस अर्थात पौधे कैसे होते हैं? सुपोषी होते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मनी प्लांट, ठीक है। तीसरे को देखना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बेटा जल में घुलनशील विटामिन दो ही होते हैं, बी और सी। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है कौन सा दिया है? सी, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? सी। बाकी एक आप याद कर सकते केडा कीड़ा कीड़ा से की के ई डी ए कीड़ा, ये क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील विटामिन नहीं होते, ठीक है ना। तो ये जल में नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, अर्थात मस्तिष्क का काम क्या क्या होता है? सोचता भी है, हृदय को स्पंदन दर को भी नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन को भी कंट्रोल करता है, अर्थात इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी, ठीक है ना। बेटा ये वो क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, अर्थात इनको आप मिस मत कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता, अर्थात ऊर्जा ग्रह ऊर्जा का घर, अर्थात ऊर्जा जहाँ पर मिलती है, जहाँ पर ऊर्जा बनती है, कहाँ पर बनती है ऊर्जा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। बेटा जीवाश्म ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? जिस ऊर्जा को पुनर्जनन नहीं किया जा सकता, अर्थात जो एक बार उत्पन्न होती दोबारा नहीं। तो वो होती पेट्रोल, जैसे पेट्रोल से देखिए, पेट्रोलियम से हमको क्या मिलता है? डीजल। और डीजल को एक बार जला लें तो दोबारा डीजल बनेगा नहीं। इसी प्रकार का पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल को भी, मिट्टी का तेल मिलता है, मिट्टी के तेल को भी, और गैस भी मिलती है, गैस भी दोबारा जनरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, वो क्वेश्चन नंबर है 25 पित्त रस का स्राव होता है। बेटा पित्त रस का स्राव होता है, अर्थात पित्त रस का स्राव कहाँ पर होता है? तो पित्त रस कहाँ पर मिलेगा आपको? पित्ताशय में मिलेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पित्त रस कहाँ बनता है, तब के लिए क्या कहेंगे? पित्त रस यकृत में बनता है। लेकिन अगर ये बोला जाए पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, तो पित्त रस का स्राव पित्ताशय से होता है। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे, जिसकी सीरीज मैंने कंप्लीट कर दी है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देखें, और यहाँ से मुझे विश्वास है पूर्ण रूप से कि 7 के 7 क्वेश्चन जो बायोलॉजी के बनने वाले वो इन्हीं 25 क्वेश्चन में से बनने वाले हैं। ओके बाय, सी यू सून, थैंक यू, गुड बाय। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। ओके।